अवैध खनन पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और खनन माफियाओं पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। 6 डंपर और मशीनों को बरामद भी किया है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। खनन माफियाओं पर प्रशासन की ये कार्रवाई देखने को मिली है। इस दौरान 6 डंपर और मशीनों को बरामद किया गया है। खनन माफियाओं पर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां अवैध खनन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। खनन माफिया पर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें 6 डंपर और मशीनों को बरामद किया गया है। खनन माफियाओं के खिलाफ ये प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जिसमें 6 डंपर और मशीनों को बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध खनन को लेकर ये बड़ी जानकारी, 6 डंपर और मशीनें बरामद की गई हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 डंपर और मशीनों को बरामद किया गया है। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का ये बड़ा एक्शन, जबरदस्त एक्शन, जिसमें 6 डंपर और कई मशीनों को पुलिस ने बरामद किया है। और तस्वीर अब आपके सामने, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो डंपर आप देख पा रहे हैं, ये और इसके साथ ही कई मशीनें यहां से बरामद की गई हैं। खनन माफियाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अवैध खनन को यहां पर लगातार अंजाम दिया जा रहा था और इस बात की शिकायत पुलिस और प्रशासन के पास लगातार आ रही थी। और यही वजह है कि इस शिकायत के बाद यहां इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 6 डंपर और कुछ मशीनों को बरामद किया है। तस्वीरें आपके सामने। तो लखनऊ में अवैध खनन के ऊपर प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। खनन माफियाओं पर प्रशासन की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 6 डंपर और मशीनों को प्रशासन ने बरामद किया है। अवैध खनन पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो कि लखनऊ से आ रही है। रिश्वत लेते दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है। एसीपी अलीगंज ने ये जांच रिपोर्ट भेजी थी। डीपीपी नॉर्थ को भेजी गई थी ये जांच रिपोर्ट। और जांच रिपोर्ट में दरोगा की स्थिति संदिग्ध लग रही है। जल्द हो सकता है दरोगा पर एक्शन। मड़ियाव थाना क्षेत्र के अजीज नगर का ये मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर रिश्वत लेते दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है। एसीपी अलीगंज ने ये जांच रिपोर्ट भेजी। डीपीपी नॉर्थ को रिपोर्ट भेजी थी। जांच रिपोर्ट में दरोगा संदिग्ध नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि दरोगा के खिलाफ अब कार्रवाई भी की जा सकती है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है, ये वही वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है। और अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई भी दरोगा के खिलाफ की जा सकती है। किस तरीके से रिश्वत लेते दरोगा का ये वीडियो वायरल हुआ, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एसीपी अलीगंज ने जांच रिपोर्ट भेजी और डीपीपी नॉर्थ को ये रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि जो दरोगा की भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है और इसीलिए दरोगा के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो किस तरीके से पुलिस विभाग में करप्शन फैला हुआ है, ये अपने आप में जो तस्वीरें हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं। यहाँ मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके बाद बताया जा रहा है कि वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो के ऊपर अब कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। कहा जा रहा है कि जिस दरोगा का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा रिश्वत लेते हुए दिखाई पड़ रहा है, एसीपी अलीगंज ने अब इसकी जांच रिपोर्ट भेजी है और जांच रिपोर्ट में दरोगा की जो स्थिति है वो संदिग्ध नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि इस दरोगा के ऊपर बहुत जल्द कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है।
ये थाना मड़ियाव अंतर्गत चौकी अजीज नगर पड़ती है, जहाँ पे आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया कि 2-3 लोग खड़े हुए हैं उस वीडियो में और उनके हाथ में कुछ पैसे हैं और सामने अजीज नगर चौकी इंचार्ज भी बैठे हैं। ऐसी एलिगेशन उनके ऊपर लगी हैं कि वो उन लोग से घूस ले रहे हैं किसी काम को लेकर। तो इसका प्राइमा फेसाई संज्ञान लेते हुए सीपी सर ने सस्पेंशन का ऑर्डर किया है और डीसीपी नॉर्थ के पास ये गया है आदेश। थोड़ी देर में उनका सस्पेंशन हो जाएगा और बाकी जो भी इसमें तथ्य होंगे वो जांचोपरांत सामने आएंगे। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और अनियंत्रित होकर कार जो है वो डिवाइडर से जा टकराई है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से कार जा टकराई। लखनऊ में दिखा है तेज रफ्तार का कहर। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में दिखा है रफ्तार का कहर, जहां पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से एक कार जा टकराई। इस मामले से जुड़ी और भी जानकारी जो भी हमारे पास होगी वो भी आपको हम देंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि एक अनियंत्रित कार जो कि काफी रफ्तार उसकी तेज थी वो डिवाइडर से जा टकराई है। और तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने किस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिवाइडर से ये जो वाहन है जाकर टकराता है, आग लग जाएगी। वाहन काफी क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके साथ ही जो डिवाइडर है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तस्वीरें आपके सामने बताया जा रहा है कि इस कार को जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी और इसी वजह से जो ड्राइवर है उसने अपना नियंत्रण खो दिया कार से, जिसके बाद सीधा ये कार डिवाइडर से जा टकराई। दूर हटो, आग लग जाएगी। भीतर गांव विकासखंड के गांव बेहटा बुजुर्ग स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दर्शन पूजन किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंदिर में बनी कलाकृतियां देखी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि बेहटा बुजुर्ग स्थित जगन्नाथ मंदिर में लगा पत्थर मानसून आने की जानकारी देता है और इसीलिए मंदिर में दर्शन करने की इच्छा हुई तो दर्शन करने आया। उन्होंने कहा कि यहाँ की कलाकृतियां अपने आप में अद्भुत हैं। जगन्नाथ मंदिर से टपकने वाली पानी की बूंदों का रहस्य भी अनोखा है और भीषण गर्मी में गुंबद की शिलाओं से इन बूंदों का टपकना और बरसात आते ही सूख जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। 15 दिन पहले ही मंदिर में टपकने वाली पानी बूंदों का टपकना मानसून आने का संकेत देता है। बुजुर्गों की माने तो इन बूंदों का आकार बताता है कि मानसून अच्छा रहेगा या फिर कमजोर। लोग इससे बारिश होने का अंदाजा लगाते हैं। मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ की मुख्य प्रतिमा और शिल्पकला नागर शैली की है और इसीलिए माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने दूर दूर से भक्त आते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्राचीनतम मंदिर के दर्शन करने में आया। किंवदंतियां हैं और जो किंवदंतियों के अनुसार जो विगत कई दशकों से देखा गया है, जिस समय यहाँ पर छत पर जल की बूंदें आती है तो इसका मतलब होता है कि मानसून अच्छा होगा और ये प्रमाणित भी है और कई शास्त्रों के अंतर्गत कई विद्वत्जनों के द्वारा भी इसके बारे में बताया गया। अखबार में मीडिया के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी मिली तो मेरा भी इच्छा हुई कि मैं भगवान के दर्शन करके इस अद्वितीय स्थान के दर्शन कर सकूं। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया है। झारखंड की राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। संसदीय दल की बैठक में इस बात पर मुहर लगी है। तो राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया है। झारखंड की राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। संसदीय दल की बैठक में
इस नाम पर मुहर लगी है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, राष्ट्रपति चुनाव से को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब से कुछ ही देर पहले आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया है और बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक हुई उसमें इस बात का फैसला लिया गया और इस बैठक के बाद इस बात का ऐलान खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी और संसदीय दल की बैठक में इस नाम पर मुहर लगी है। संसदीय दल की बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रही हैं। तो एक बार फिर से सरप्राइज यहां पर देने का काम किया है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे नाम थे जो चर्चा में चल रहे थे और कहा जा रहा था कि मौजूदा जो उपराष्ट्रपति हैं देश के वेंकैया नायडू, हो सकता है कि उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए एनडीए की ओर से, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और एक कहीं ना कहीं सरप्राइज नेम देखने को मिला है, यानी कि जिस नाम को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा सियासी गलियारों में देखने को नहीं मिल रही थी, वो एक नाम द्रौपदी मुर्मू के रूप में सामने आया है। इससे पहले आपको बता दें कि विपक्ष ने भी अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया गया है विपक्ष की ओर से, यानी कि अब चाहे वो एनडीए हो या फिर विपक्ष, दोनों ही तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है राष्ट्रपति पद के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में योग दिवस की धूम देखने को मिली। लखनऊ के रेजिडेंसी में केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योग किया और इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, योगाभ्यास के मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और मंडल आयुक्त रंजन कुमार, जिलाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवानों और स्कूली छात्राओं ने भी योग किया। यूपी के कुशीनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कार्यक्रम में शिरकत की और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से भगवान बुद्ध की धरती पर योग दिवस मनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाने के लिए यहां पर पहुंचे। इस कार्यक्रम में सांसद विजय दुबे, ग्राम विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी और डीएम एस राजलिंगम ने योगाभ्यास किया। जालौन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के जल शक्ति मंत्री राकेश निषाद ने शिरकत की है। राकेश निषाद ने अधिकारियों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में योग किया। योग करते समय जिलाधिकारी जालौन चांदी सिंह और पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार सहित जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जल शक्ति राज्य मंत्री ने कहा कि भारत शुरू से ही योगियों का देश रहा है और योग करने से मनुष्य तन से नहीं बल्कि मन से भी स्वस्थ रहता है। मनुष्य को निश्चित तौर पर और नियमित तौर पर योग करना चाहिए, जिससे वो कई बीमारियों से दूर रहे और हमेशा व्यस्त भी रहे और स्वस्थ भी रहे। अपने भारतवर्ष की ऋषि मनीषियों की जो परंपरा रही है, योग तपस्या और मन स्थिति को शांत करने के लिए जो मनीषियों ने योग और समाधि के माध्यम से समाज को दिया है। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में पूरे विश्व को भारतवर्ष के मनीषियों की परंपरा को पूरे विश्व में पहुंचाया और योग को एक बड़ी पहचान देने का कार्य किया। मथुरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम गणेशराम में किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री राकेश राठौर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।
इस मौके पर बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश, एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश, डीएम नवनीत सिंह चहल समेत कई नेताओं और बच्चों ने योग किया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में लोगों को योग के गुण भी सिखाए गए। पूरा वर्ल्ड में वापस आए। काम हो रहा है जी। 75 यही क्रिया आपको बाएं पैर से दोहरानी है। 10 साल हो गए हैं देश का आज़ादी 75वां दिवस मनाया जा रहा है जी। तो इसके लगभग 75 पॉइंट भी हैं हिंदुस्तान में चल रहे हैं। बहुत अच्छे। अंतर्राष्ट्रीय में भी चल रहे हैं। बाकी सांस भरते हुए वापस आए धीरे से। आप लोगों को धन्यवाद देना कि इतना परिचय और योग दिवस के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही आज के दिन कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। लखनऊ में मदरसा ए मौलाना अब्दुल बारी नदवी की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लखनऊ में जीआरपी ने भी योग किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अनुभाग कार्यालय में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। साथ ही साथ पूरे कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारियों ने मानवता के लिए योग परिप्रेक्ष्य में योग किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को योग गुरु दयानंद बाल सदन आरोग्य की ओर से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों की ओर से योग का भरपूर लाभ उठाएं। समाज में योग के प्रति लोगों को अपने स्तर से जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। लखनऊ के सेक्टर एच में फूड डिलीवरी बॉय के साथ हुई मारपीट मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब मालिक ने एक वीडियो जारी किया है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, नहीं किया था। उसके घर पर जो नौकरानी काम करती है वो भी दलित है और इसीलिए उसे किसी जाति या धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि डिलीवरी बॉय ने यह आरोप लगाया था कि जब वो डिलीवरी देने पहुंचा तब मालिक पर उसकी जाति को लेकर उसके साथ अभद्रता की गई। हालांकि पूरे मामले को मकान मालिक ने अब गलत ठहरा दिया है। तुम्हारा नाम क्या है? आरती रावत। आरती रावत। पिताजी का नाम? सुंदर। रहने वाली कहाँ की हो? उन्नाव। उन्नाव में किस जगह की? उन्नाव के जस्ट पीछे अजय खड़ा। किस थाने में आता है? अजगैन। यहाँ पे कब से काम कर रही हो? 1 महीने से ऊपर हो गया। क्या क्या काम करती हो? बच्चों को देखते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं और यही सब काम करते हैं। बच्चों को देखती हो, खाना खिलाती हो और रसोई का काम कर लेते हैं, कभी कभी रोटी वगैरह बना लेते हैं। रसोई का काम भी करती हो? अच्छा, यहाँ पे कभी तुम्हारे साथ कोई जाति सूचक शब्द यूज किया गया? कोई नहीं। कभी तुम्हें परेशान किया गया या कभी कुछ अलग तरीके से बोला गया? नहीं, फैमिली के तरीके रखा गया, फैमिली से बढ़ के ऐसा तो हमें कुछ नजर नहीं आया। गाली देने के बाद हमने उनको आपस में उनसे हमारी धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की होने के बाद वो वहीं साइड में पड़ी लकड़ियों में जाके गिर गए, पुनः उठे, मुझसे उलझे और पुनः गिर गए। फिर ये कहते हुए भागे कि देखो मैं तुमको सबक सिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। थोड़ी देर बाद ये 112 नंबर पुलिस कॉल करके अपने साथ लेके आए। मौके पे मौजूद तमाम लोगों ने बताया कि गलती इसी डिलीवरी बॉय की है और ये ही बदतमीजी कर रहा है। जो इल्ज़ाम इसने लगाया कि हमारे छोटे भाई ने इनके मुंह के ऊपर पान थूक दिया, पुलिस वालों को भी हम लोगों ने यही बताया कि अगर हमने इनके मुंह पे पान थूका है तो इनके कपड़ों पे एक भी निशान क्यों नहीं है। पुलिस वालों ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और हम लोगों का नाम पता खाली नोट किया और कहा इनसे कि आप थाने जाइए, जब कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया गया है तो इसमें कोई कार्यवाही नहीं। और अब खबर है पीलीभीत से, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि खाना खाकर घर से टहलने निकले मजदूर को दबंगों ने घेर कर गोली मार दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनंद फानन में घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे चिकित्सकों ने बरेली हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। तब वो बाहर के लिए गए थे खाना खा के,
हम बाहर पड़ोस में बैठने के लिए चले गए, बच्चे थे नहीं, छोटे छोटे जे बच्चा था हमारा घर पर। तो वो जब आए थे आवाज इन्ना मारी चीख थी तो हम घबरा गए, हम जे समझे कि ऐसी मजाक में टेरते रहे हैं। तो हम घबरा के भागे, हमारी लड़की है जे छोटी सी, तो जे भागी अम्मी पापा कति खून में भर गए हैंगे, जल्दी चल। वो बगबै के हैं और उसका लौंडा हैगा, प्रेमपाल नाम है। इसमें ऐसा है कि ये इसके मरीज के दाहिने कंधे पे गोली लगी हुई है और उसका एंट्री बोन्ड है और दूसरी तरफ से वो निकल भी गए, एग्जिस्ट बोन्ड भी, दोनों गोली अंदर नहीं है, आगे से मारी गई। तो आगे का घाव बड़ा है, छोटे का घाव छोटा है और आसपास जला हुआ है, मतलब ब्लैक काला हो गया, इसका मतलब है गोली पास। और अब खबर है जालौन से, जहां एक महिला पिछले 6 महीने से लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है। दरअसल महिला की जमीन पर कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर पर जमकर हंगामा किया और रोते हुए बताया कि हमारे प्लॉट पर कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया, खाली नहीं कर रहे हैं, कुछ बोलने पर वो हमें धमकी भी देते हैं। जिसके बाद पीड़ित महिला ने इस मामले को लेकर डीएम से गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर काकोरी पुलिस पर लगे हैं गंभीर आरोप। पुलिस दबंगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 4 बार शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई और पीड़ित के साथ दबंगों ने आपको बता दें कि मारपीट की थी। दबंगों पर जमीन को कब्जा करने का आरोप है और पीड़ित परिवार ने अब कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं लखनऊ से। काकोरी पुलिस पर लगे हैं गंभीर आरोप। पुलिस दबंगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 4 बार शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई पुलिस नहीं कर रही है, कोई इससे पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं कर रही है। और अब इस पीड़ित परिवार ने कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। कमिश्नर से इस पीड़ित परिवार ने कहा है कि हमें न्याय दिलाइए। काकोरी पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगे हैं और कहा जा रहा है कि दबंगों के प्रेशर में पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर 4 बार, एक बार नहीं बल्कि 4 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक दबंगों के प्रेशर में आकर, दबंगों के प्रेशर के चलते किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में नहीं की है। हमारे पिताजी के 5 भाई थे, 5 में से 4 के ख़त्म हो चुके, वो उनके लड़के लोग ज़मीन बेचे नहीं। इनका नंबर है 26552772। हमारे पिताजी बेचे नहीं था, वो ख़त्म हो चुके हैं, वो ज़मीन हमारे लोगों के नाम हो चुकी है। अब जो लोग उनसे नेता हैं और राजन हैं, 3-4 लोग मिलकर वो ज़मीन खरीदी हैं और वो सुदीप हैं, संदीप हैं, ये सब जो है उस पर प्लाटिंग करा रहे हैं। हम जब गए वहाँ तो काम रुकवाने, तो उन्होंने लोग हमको मारा और एक नहीं 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुके, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और कल भी हमको दिन भर, परसों हमको मारी है, 19 तारीख का घटना है। ये सब चोट लगी हुई है, ये सब हिल रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुके। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।